क्या आपने कभी ऐसी चीज़ें बनाई हैं जो बिल्कुल फ्लैट दिखती हो इवन दो उसकी आउटलाइनिंग बिल्कुल सही हो? तो इसका सीक्रेट है शेडिंग। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ हाउ टू शेड एंड हाउ टू अंडरस्टैंड लाइट्स एंड शेडोज़ स्टेप बाय स्टेप एंड अपनी ड्राइंग को और ज़्यादा रियलिस्टिक कैसे बनाएं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज के ट्यूटोरियल में मैं यूज़ करने वाला हूँ एक पेंसिल 2B की, एक पेंसिल 6B की, एक ब्लेंडिंग स्टम्प, एक इरेज़र, एक और इरेज़र और you can follow along with any pencil you have. So every realistic object contain highlights, light tones, mid tones, core shadows, reflect light and shadows. हमें इन वैल्यूज़ को देख पाना सीखना ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी शेडिंग टेक्निक को सीखने से पहले। शेडिंग सीखने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन सारी चीज़ों के बारे में जानना। अगर आप लोग इन सारी चीज़ों के बारे में जान जाएंगे तो आपकी शेडिंग ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाएगी। अब बारी आती है बेसिक शेडिंग टेक्निक्स की, जिसमें हम 4 तरीके की बेसिक शेडिंग टेक्निक्स को सीखने वाले हैं। जिसमें पहली होने वाली है हैशिंग, सेकंड होने वाली है क्रॉस हैशिंग, थर्ड होने वाली है सर्कुलर शेडिंग एंड फोर्थ होने वाली है स्मूथ शेडिंग। तो आइए इन सारी चीज़ों को बारी बारी से समझते हैं। तो सबसे पहले हम एक बॉक्स बनाएंगे जिसमें हम शेडिंग की प्रैक्टिस करने वाले हैं एंड फिर इसमें हैशिंग की प्रैक्टिस करने के लिए हम सिंगल स्ट्रोक्स का यूज़ करेंगे एक डायरेक्शन में। हम वापस से सेम डायरेक्शन में नहीं आएंगे, हम सिंगल डायरेक्शन में प्रैक्टिस करेंगे एंड उसके बाद इसमें 2 या 3 लेयर, जितनी हमारी मर्ज़ी उतनी हम लेयर ऐड कर सकते हैं जब तक कि पेपर डैमेज नहीं होता है। और फिर इसके बाद हम ब्लेंडिंग स्टम्प से इसे ब्लेंड कर देंगे। तो इसमें हम देख सकते हैं ये काफ़ी बढ़िया तरीके से ब्लेंड हो रहा है। अब हम करेंगे क्रॉस हैचिंग, जिसमें कि हम पहले सिंगल स्ट्रोक्स करेंगे जैसे हमने हैशिंग में करा था एंड उसके बाद फिर हम सिंगल स्ट्रोक करेंगे दूसरी डायरेक्शन से। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि हम सिर्फ सिंगल डायरेक्शन में हमें ये फ्लो करना है, ना कि टू एंड फ्रो मोशन में। उसके बाद फिर हम इसे फटाफट से शेड कर लेंगे एंड फिर उसके बाद हम इसे ब्लेंड करेंगे। ब्लेंड करते वक्त हमें ये ध्यान रखना है कि हमें इसे एकदम हल्के हाथों से ब्लेंड करना है ताकि हमारा पेपर डैमेज ना हो एंड फिर ये ख़राब ना हो जाए ज़्यादा ब्लेंड करने से। अब हम आते हैं अपने थर्ड तरीके की शेडिंग में, जिसमें हमें अपने पेंसिल को सर्कुलर मोशन में मूव कराना होता है एकदम हल्के हाथों से, ताकि एकदम डार्क टोन ना आ जाए। स्टार्टिंग में ही हमें एकदम लाइट से शुरू करना है एंड उसके बाद हम जितना डार्क चाहें उतना डार्क हम कर सकते हैं। तो अब हमें एकदम लाइट टोन से पूरे बॉक्स को भर देना है एंड फिर उसके बाद हम इसे हल्के हाथ से ब्लेंड करेंगे ताकि पेपर बिल्कुल भी डैमेज ना हो। एंड अब हम आते हैं फोर्थ एंड द लास्ट तरीके की शेडिंग में, जिसमें कि हम स्मूथ शेडिंग करने वाले हैं। तो इसमें हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कि हमें शेडिंग करते वक्त एकदम लो प्रेशर का यूज़ करना है एंड इसमें हम यूज़ कर सकते हैं टू एंड फ्रो मोशन को। और इसको करते हुए हमें ये भी ध्यान रखना है कि स्टार्टिंग में हमें एकदम लो प्रेशर के साथ करना है एंड उसके बाद जब हमें जिस हिसाब से वैल्यूज़ की ज़रूरत पड़ेगी उस हिसाब से हम डार्क करते जाएंगे। अब हम इसे एकदम अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेंगे एंड फिर आप देख सकते हैं जैसे कि हमारे पास 4 तरीके हैं शेडिंग करने के एंड चारों काफ़ी डिफरेंट हैं एंड चारों का काफ़ी यूज़ होगा अलग अलग जगह पर। एंड स्मूथ शेडिंग का जो पर्सनली यूज़ होगा वो स्किन टोन्स में होगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्मूथ होता है एंड सर्कुलर मोशन का भी स्किन्स में हो सकता। तो अब जो हमने सारी चीज़ें सीखी हैं अब हम उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे एक एग्जांपल के थ्रू। तो अब हम एक सिंपल सा स्फेयर बनाएंगे एंड उसमें डिसाइड करेंगे कि लाइट कहाँ से आ रही है एंड उसके हिसाब से हम सारे के सारे टोन्स बनाएंगे एंड जो हमने शेडिंग की टेक्निक्स को सीखा था वो सब इम्प्लीमेंट करेंगे इसमें। स्टेप 1 में हमें एक क्लीन सा सर्कल ड्रॉ करना है जिसमें हम शेड करेंगे। आप लोग इस सर्कल को कंपास की मदद से भी बना सकते हैं एंड उसके बाद हम एक लाइट सोर्स डिसाइड करेंगे जिसके बेसिस पर हम शेडोज़ एंड हाइलाइट्स वगैरह ड्रॉ करेंगे। एंड स्टेप 3 में हम एक ग्रेफाइट की लेयर ऐड करेंगे सर्कल के अंदर, जिसकी मदद से हमें वैल्यूज़ को पहचानने में ज़्यादा हेल्प होगी। तो एक पूरी लेयर सिंगल फ्लैट लेयर हम ऐड करेंगे एंड स्टेप 4 में हम लाइट सोर्स के अकॉर्डिंगली हम डेप्थ ऐड करेंगे, थोड़ा सा प्रेशर इंक्रीज़ करके सेम पेंसिल से। तो जैसे हमारी लाइट सोर्स जो है वो राइट हैंड साइड में है तो जो शेडोज़ आएंगी या फिर जो डार्क टोन आएगी वो हमारी राइट साइड में आएगी। एंड ध्यान रखना कि हमें हाफ टोन भी बनाना है, लाइट टोन भी बनाना है एंड डार्क टोन भी बनाना है। स्टेप 5 में हम लोग कोर शेडो को ऐड करेंगे सर्कल के हिसाब से। कोर शेडो की आउटलाइन हम बनाएंगे एंड उसके बाद फिर हम इसको शेड करेंगे हैशिंग की मदद से 2B की पेंसिल से। याद रखना हैशिंग की मदद से 2B की पेंसिल से हम इसे शेड करेंगे ताकि हमें इसकी एक्यूरेसी का पता लग जाए लाइट सोर्स के हिसाब से। एंड जब ये करेक्ट हो जाए
उसके बाद हम 6B पेंसिल का यूज़ कर सकते हैं इसे परमानेंट करने के लिए। अगर हमारी मिस्टेक्स होती हैं तो हम 2B पेंसिल को इरेज कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारी मिस्टेक 6B पेंसिल में होती है तो हम उसे इरेज नहीं कर सकते हैं। तो पहले हम लाइट टोन से शेड करेंगे एंड फिर उसके बाद हम डार्क टोन से शेड करेंगे। तो अभी मैं 6B पेंसिल से कोर शेडो को ऐड करूँगा। 6B की पेंसिल से शेड करने के वक्त हमें ये ध्यान रखना है कि हम इसे शेड करेंगे क्रॉस हैशिंग की मदद से। बाकी जो हमने बॉल को शेड करा था वो स्मूथ शेडिंग थी या फिर हैशिंग थी। अब हम इसे यूज़ करेंगे क्रॉस हैशिंग मेथड को, ताकि ये जितना डार्क हो सके उतना डार्क हो जाए। इसके बाद स्टेप 6 में फाइनली हम इसे ब्लेंड कर देंगे। ब्लेंड करते वक्त हमें ये ध्यान रखना है कि लाइट एरिया से ब्लेंड करते हुए हमें डार्क एरिया में जाना है, ना कि डार्क एरिया से लाइट एरिया में आना है। अगर हम डार्क एरिया से लाइट एरिया में आएंगे तो हमारे जो ब्लेंडिंग होगी या फिर जो हमारी स्केचिंग होगी वो बहुत ही ज़्यादा मडी दिखेगी, मतलब बहुत ही ज़्यादा बेकार दिखेगी। तो हमेशा लाइट एरिया से डार्क एरिया में जाना है। और एक चीज़, ब्लेंडिंग करते वक्त एकदम लो प्रेशर का यूज़ करना, ताकि आप पेपर को डैमेज ना कर दें। और वैल्यूज़ का एकदम ध्यान रखते हुए हमें हर एक चीज़ को सही तरीके से डार्क करना है एंड लाइट करना है, जैसे कि अभी मैंने करा। जो डार्क शेडोज़ हैं वो थोड़े डार्क और ज़्यादा डार्क हैं। स्टेप 6 में हम लोग इसमें हाइलाइट्स ऐड करेंगे एंड रिफ्लेक्टेड शेडोज़ ऐड करेंगे लाइट सोर्स के हिसाब से। जो भी इसमें मिड टोन्स, लाइट टोन्स, डार्क टोन्स, रिफ्लेक्टेड शेडोज़, हाइलाइट्स और कोर शेडो है वो सब मैंने लेबल कर रखा है आगे की वीडियो में, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिससे कि आपकी हेल्प होगी। तो ये रही इस स्केच की लेबल। जो भी इसमें लाइट टोन्स, डार्क टोन्स और बाकी सारी चीज़ें यूज़ हुई हैं वो मैंने इसमें लेबल कर दी हैं। तो आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एंड सिर्फ सर्कल या फिर स्फेयर तक ही आप सीमित मत रहिएगा, आप इसे कोन में, क्यूब में और काफ़ी सारे शेप्स में ट्राई करना, तब जाके आप पोर्ट्रेट में काफ़ी अच्छा कर पाएंगे। तो अब मैं आपको बताऊंगा बिगनर्स की क्या मिस्टेक्स रहती हैं किसी भी शेडिंग को करते वक्त। तो मिस्टेक नंबर 1 है कि शुरुआत से काफ़ी ज़्यादा प्रेशर के साथ यूज़ करना या फिर सिर्फ एक ही प्रेशर का यूज़ करना पेंसिल को। तो इससे होता क्या है कि बहुत ज़्यादा हार्श हो जाती है और पेपर डैमेज हो जाता है, फिर आगे जाके हम इस पर लेयर्स ऐड नहीं कर सकते हैं। एंड मिस्टेक नंबर 2 है लाइट सोर्स को इग्नोर करना। तो लाइट सोर्स को अगर आपने इग्नोर कर दिया तो आपको यही नहीं पता चलेगा कि आपकी कोर शेडो कहाँ हो रही है एंड आपकी हाइलाइट्स कहाँ हो रही है, तो आपकी ड्राइंग फ्लैट दिखनी ही है। एंड इसके लिए मैं आपको एक स्केल बताऊंगा किसी भी पेंसिल को कैसे हम पता करें कि इसका स्केल क्या है। तो सबसे पहले हमें एक बॉक्स बना लेना है एंड उसके ऊपर एक लाइट सी लेयर ऐड करनी है, जितनी लाइट हो सकती है उतनी लाइट। एंड ग्रेजुअली हमें पेंसिल का प्रेशर को इंक्रीज़ करना है बारी बारी से, या फिर हम एकदम नीचे से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो एकदम बारी बारी से हमें प्रेशर इंक्रीज़ करना है एंड उसके बाद हमें उस पेंसिल का स्केल मिल जाएगा कि वो कितना डार्क जा सकती है एंड वो कितना लाइट जा सकती है। तो ये थी वो 3 मिस्टेक्स जिस पे आपको फोकस करना है। इफ दिस ट्यूटोरियल्स हेल्प्ड यू, so don't forget to like the video and subscribe for more tutorials and comment below you would like to learn next, and see you in the next video.